दोस्तों यह खूबसूरत मार्ग पंजाब में पठानकोट ज़िले की टाउनशिप शाहपुर कंडी से रणजीत सागर डैम की ओर जाता है। डैम पर पहुंचने से पहले ही एक गांव आएगा डूंग और हम इस मार्ग को छोड़कर बाएं हाथ डूंग गांव की ओर जा रहे मार्ग पर चले जाएंगे। यह गांव मुक्तेश्वर गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। इसका पठानकोट से फासला 21 किलोमीटर है। आइए चलें हम इन गुफाओं को देखने जिनके सर पर इस समय एक खतरा बना हुआ है। अगर इस संकट का कोई ठोस समाधान नहीं ढूंढा गया तो यह अनमोल धरोहर गहरे पानी में डूब जाएगी। लीजिए, हम अभी गुजरे हैं तभी कॉलेज के पास से और ये मार्ग जा रहा है गांव डूंग की ओर। यह गांव सच में काफ़ी गहरा है, शायद इसी कारण इसका नाम डूंग पड़ा हो। पंजाबी भाषा में डूंगा शब्द का प्रयोग गहरे के लिए किया जाता है। कहने को तो यह गांव रावी के किनारे है, पर रावी इससे काफ़ी गहराई में बहती है। ये बाईं ओर रास्ता गांव डूंग की ओर चला गया है और हम चल पड़े हैं मुक्तेश्वर गुफाओं की ओर। जो लोग यहाँ काफ़ी पहले आए होंगे उनके लिए यह दृश्य काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पर ना तो गाड़ियों की भीड़ थी और ना ही ये पार्किंग। अब यहाँ पर यह कैंटीन भी बन गई है और साथ में ही श्रद्धालुओं के बैठने के लिए स्थान। दाईं ओर आज लंगर भी चल रहा है। यह जा रही हैं सीढ़ियाँ गुफाओं की ओर। बहुत तीखी ढलान पर हैं ये 164 सीढ़ियाँ। वैसे अब नीचे से कुछ टूट भी गई हैं। अधिकतर बुजुर्ग वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटाते और जवानी के जोश वाले या तो उतरते समय और या फिर चढ़ते समय हाँफने लग जाते हैं। यह जगह ऐसे जवानों के लिए बैठकर सांस लेने के लिए है। सीढ़ियाँ उतरते उतरते ही सामने रावी का शानदार दृश्य दिखाई देने लगता है। पहले इसकी जलधारा सीढ़ियों को छूकर गुजरती थी, पर अब कुछ निर्माण कार्यों के कारण कुछ दूरी पर चली गई है। दोस्तों वह सामने दिखाई दे रही हैं मुक्तेश्वर धाम की गुफाएं, बिल्कुल रावी के किनारे पर। और वहां पहुंचते पहुंचते आपको उनके इतिहास की जानकारी भी दे देते हैं। यह गुफाएं करीब 5,500 साल पुरानी बताई जाती हैं। लोक कथाओं के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के 12वें वर्ष के दौरान यहाँ पर रहे। इन गुफाओं में स्थापित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को स्थानीय भाषा में मुक्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह शिवजी महाराज का स्थान है। यह मंदिर यहाँ की 4 गुफाओं में से सबसे नीचे वाली गुफा में मौजूद है। यहीं पर पार्वती कक्ष और परिवार मिलन कक्ष भी हैं। सबसे नीचे सबसे बड़ी यह गुफा आगे 3 बड़े भागों में बंटी हुई है। इसके अंदर दाखिल होते ही आप बाईं ओर युधिष्ठिर के धूणे के दर्शन कर सकते हैं और बाईं ओर अंदर ही एक और छोटी गुफा में शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर में यह लिंगम सफेद पत्थर का है और योनि तांबे की। शिवजी ने यहाँ एक दानव का अंत करके उसे मुक्ति प्रदान की थी। मुक्तेश्वर का अर्थ है मुक्तिदाता। इसी गुफा के अंदर आप ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, हनुमान और पार्वती जी की मूर्तियों के भी दर्शन कर सकते हैं। हर महीने के अंतिम रविवार यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वैसाखी के दिन अप्रैल में यहाँ मुक्तेश्वर का मेला होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि, चैत्र चतुर्दशी, नवरात्रि और सोमवती अमावस को भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
यह युधिष्ठिर का दूना है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। निर्माण कार्यों के चलते ऊपर की गुफाओं में जाना संभव नहीं हो पाया। इन गुफाओं में पांडव ध्यान कक्ष और पांडव आराधना कक्ष मौजूद हैं। इन गुफाओं में बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे और परमात्मा की पूजा अर्चना करते थे। पहले ये गुफाएं कुछ ऐसी दिखाई देती थीं। यह गुफाएं पिछले दशक के दौरान उस समय चर्चा में आई जब शाहपुर कंडी में बनाए जा रहे 206 मेगावाट के डैम के पीछे बनने वाली झील में इन गुफाओं के डूबने का संकट पैदा हो गया। अगर बचाव के प्रयास नहीं किए जाते तो 4 में से 2 गुफाएं तो हर हालत में डूब ही जाएंगी। यह डैम 2018 में पूरा किया जाना था, पर अभी काम चल रहा है। गुफाओं के पास चल रहे इस काम को देखते हुए लगता है कि इन्हें बचाने के प्रयास चल रहे हैं, परंतु इस संबंधी अधिक जानकारी देने के लिए वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। आज श्रद्धालु यहां आकर गुफाओं के साथ अपनी तस्वीरें लेते हैं ताकि इन क्षणों को यादगारी क्षण बना सकें। सामने रावी के बहाव का रास्ता दिखाई दे रहा है। निश्चय ही कुछ समय के बाद यह दृश्य बदल जाएगा। यह सामने जहां लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, मशीनें खड़ी हैं, वहां पानी ही पानी दिखाई देगा। ऊपर से रावी के बीच ये खुश्क जगहें भी देखने को नहीं मिलेंगी। कामना करनी चाहिए कि यह प्रयास सफल हों और हमारी यह अनमोल धरोहर बच सके, लोग अंदर जाकर इनके दर्शन कर सकें। यहाँ से विदाई लेने से पहले लोग फिर इस दृश्य पर नज़र डालते हैं, इन गुफाओं की ओर पलट कर देखते हैं, जानते हैं कि जल्द ही यह पूरा दृश्य बदलने वाला है। फिर घर वापसी का सफ़र शुरू होता है। वापसी पर सीढ़ियाँ चढ़ना तो जवानों को भी कठिन लगता है, पर घर वापसी के लिए यह सफ़र तो तय करना ही पड़ता है।